ओवैसी बनेंगे बिहार के सीएम क्या? कौन? हम अभी भी अपने प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए और राय लेनी सीख जाइए ओवैसी से। ओवैसी के जो भाई बोले थे कि 15 मिनट का बस पुलिस हटा दो तो सबको हटा देंगे, ये कौन सी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं थी क्या? तो बिहार में किसकी सत्ता चाह रहे हैं? तेजस्वी किन मुद्दों पे? इन्होंने काम किया है। परिवारवाद चाहिए उनके पिताजी ने बेटा परिवारवाद जंगल राज चाहिए उनको शर्म आना चाहिए। यहाँ तो जमानत जब्त हो गई कन्हैया की। कन्हैया कुमार को वोट से ज्यादा जूता मिलेगा बिहार में, मैं लिख के देता हूँ। बेगूसराय में जगह जगह बोर्ड लग गया है, कुत्ते और कांग्रेसी का आना मना है, वो जाके एक बार घूम के देख ले। 10-10 राज में हार चुके हैं, जहाँ जा रहे हैं हार रहे हैं, कहाँ से जीतेंगे वो? तो बिहार में एक महीने में 5-5, 6-6 बार जा रहे, वहाँ भी जीत नहीं हासिल करेंगे तो कहाँ करेंगे? उनके किस्मत में जीतना लिखा ही नहीं राहुल गांधी के। अरे ऐसे कैसे नहीं, सपना देख रही है पूरी कांग्रेस पार्टी के एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। ख्याली पुलाव पकाए, कुछ नहीं होगा। काम बढ़िया बीजेपी के चल रहा है और वही रहेगी अभी 50 सालों तक। इन्होंने 50 रुपए टी शर्ट खरीद के पहननी है और बहुत बड़ी बड़ी बातें भौंकनी है। इन्हें कुछ नहीं पता है, ये चाहते हैं कि खलबली मचे और किसके घर में चोरी करे, अपने घर में बैठे। 50 का रुपया का टी शर्ट पहन के आ रहे हैं, ये भी उतार देते हैं। नंगा होके भी यही बोलेंगे, नंगा होके भी यही बोलेंगे कि कन्हैया कुमार को जितना वोट मिलेगा उससे ज्यादा उसको जूता मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया पाठक। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और राजनीति वहां की गरमाए नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बिहार है तो राजनीति वहां की गर्म ही होती दिखेगी। अब तेज प्रताप यादव भी इस चुनाव में कूद चुके हैं और ऐलान हो गया है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे, पर सीट का फैसला अभी नहीं हुआ है। पर एक तरफ तेजस्वी बोलते हैं कि दामाद आयोग बना देना चाहिए एनडीए को, इतने दामादों को खुश करने के लिए इतनी सीटें जो दे रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? बिहार में किसकी सत्ता बन रही है इस बार? क्या कहेंगे, कुछ रीत अल्लाह ने बनाई है हाँ। तो वो अल्लाह को तो भूल जाते हैं और बंदे अपने हाथ में ले लेते हैं। अल्लाह ने पॉलिटिक्स में भी रीत बनाना शुरू कर दिया, तो ये गलत है ना। अगर मतलब कुदरत के कारनामों में तुम दखल दोगे तो गलत है ना। ये गलती अगर महसूस करें तो इंसान का पार्ट मिले, इंसानियत मिले। अब इंसानियत तो भूल गए, गुंडागर्दी दिखाई दे रही है। कौन है इंसानियत? हम कुछ लोग हैं हमारे यहाँ परेशान कर रहे हैं। बहरहाल कुछ लोग ऐसे भी हैं बेचारे, मेहनत भी कर रहे हैं कि हम अपना। बिहार में बनेगी किसकी सरकार ये बताइए। ये हमारा भारत सबसे ज्यादा खूबसूरत है और इससे ज्यादा बढ़िया देश मुझे नहीं लगता कोई सा भी। तो ओवैसी बनेंगे बिहार के सीएम क्या? कौन? हम अभी भी अपने प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए और राय लेनी सीख जाइए ओवैसी से। ओवैसी के जो भाई बोले थे कि 15 मिनट का बस पुलिस हटा दो तो सबको हटा देंगे, ये कौन सी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं थी क्या? तो बिहार में किसकी सत्ता चाह रहे हैं? तेजस्वी किन मुद्दों पे? इन्होंने काम किया है। परिवारवाद चाहिए उनके पिताजी ने बेटा परिवारवाद जंगल राज चाहिए। उनको खड़ा करना है मुद्दा। कहीं मुस्लिम हिंदू, कहीं मुस्लिम मस्जिद मंदिर कर रहे हैं। कहीं चलिए अब इसमें जवाब दीजिए। अब देखो इनको एक वो एक जैसे नर्सरी के बच्चे को एक पहाड़े पढ़ा दी जाए ना 1 से 10, तो वो 1 से 10 11वीं नहीं बताएगा, ऐसे इनको पता है। इन्होंने वो एक कहावत है पता है कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में। तो इनको ये देखो आगे ना मुंह पे लालू, मैंने तो नहीं कहा, इसे आधी कविता कहते हैं पूरी ये कर देते हैं। तो बिहार में क्या लालू लाएगा? जो भैंसों का चारा खा जाए है वो क्या रोजगार और क्या मतलब वहाँ तरक्की करेगा? बिहारियों की कितनी तरक्की करती है? एम वाई समय सुनो भाई, सुनो एम वाई समीकरण की बात करते हैं। एम वाई समीकरण क्या कितना है? अरे भाई सुन तो ले भाई, जनता क्या समझेगा? क्या बोल रहे हैं? पीएम ने अपने घर वाली को नहीं संभाल पा भाग गई तो जनता क्या समझेगा? अरे एक मिनट, तो तेज प्रताप की बीवी कौन सी घर वाली थी? हाँ? तेज प्रताप की बीवी कौन सी घर वाली? नहीं, यहाँ पीएम की बात हो रही है। एक बात दो एक नहीं संभलती, दूसरा भी पकड़ता है। ये भी लालू का बेटा पता है अभी। इनको ये विकास चाहिए, 1 पे 2 चाहिए, ये विकास चाहिए इनको। अपने परिवार संभाल नहीं रहा, ये देश क्या संभालेंगे? ये देश क्या संभालेंगे? अरे भाई पलटू को छोड़ो, सुनो तेजस्वी भी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार इतनी बार
जनता भी विश्वास नहीं कर पा रही है, कह रही ये तो पलटू राम है, कभी भी पलट जाए। अरे भाई एक बात तो बताओ, जनता वोट देती है ना उसे। क्या बोल रहे हैं? उससे बड़ा पलटू राम लालू यादव है, शायद आप लोग को पता नहीं है। कहाँ पलटे हैं वो? मैं बता देता हूँ, लालू यादव का जो जन्म हुआ है ना, वो जेपी आंदोलन से हुआ है। जेपी आंदोलन किसके खिलाफ हुआ है? कांग्रेस के खिलाफ हुआ है। कांग्रेस का जब आतंक चरम पे था तो जेपी आंदोलन हुआ, उससे लालू यादव का जन्म हुआ। आज लालू यादव किसके गोद में है? कांग्रेस के गोद में। पहले जनता पार्टी बनाया था, जब जनता पार्टी बना तो राजद बना के कांग्रेस के गोद में खेल रहा है। सबसे बड़ा पलटू राम लालू यादव है। लालू को तो कोई नहीं पलटू राम कर रहा है, और नीतीश सब पलटू राम बना रहे हैं। लालू कोई नहीं कहा, लालू का नाम कहीं पलटू राम आया? ये सब बनावटी है। ये भाई साहब अभी कह रहे थे, चुप, ज्यादा नहीं बोलना। नहीं भाई बता देता हूँ, ज्यादा देखिए दोनों बोलिए, दोनों अपनी अपनी बात रखिए, कोई एक दूसरे की उंगली मत दिखाइए। माइक आप पे रखूं तो आप बोलिए, आप शांत रहिए। आप पे माइक रखूं, हाँ। लालू का नाम कभी पलटू राम आया? हाँ? किसका नाम आया? नीतीश कुमार पलटू राम। कोई वैल्यू नहीं है। उनका लड़का खुद गाली दे रहा है कि जो है लालू तेजस्वी खड़ा कर दिया, और मुलायम अखिलेश को और राहुल को राजीव गांधी संजय गांधी खड़ा, और पीएम और बुलडोजर बाबा किसको खड़ा करेंगे? आगे नाच पाखे, आगे नाच पाछे पका, और किसके नाम होगा गधा? अरे सुनिए, कहाँ चल दिए? ये तो चल दिए। जी, वो जाने वाला ही है, वो रुकेगा नहीं, हमें पता है। बस वो इतना ही कह के, जितना जानता है कह के जाने वाला है। देखिए नीतीश कुमार को पलटू कहने वाला लालू यादव है, और वो बहुत बड़ा पलटू है। अभी ये भाई साहब कह रहे थे कि लालू यादव ने वो बहुत रेलवे लाइन बिछा दिया, वो तो चले गए। मैं जरा पूछता कि भाई एक रेलवे लाइन का नाम बता दो जहां लालू यादव ने बिछाया हो। लालू यादव ने कहीं लाइन नहीं बिछाया, उसने एक काम किया था, यात्री का जो किराया होता है ना, वो कम किया था अपने शासन में। बाकी मालवाहक का किराया बढ़ा दिया था, रेलवे का सारा लोहा बेच दिया था, जमीन जो है वो लीज पे दे दिया था, तो उसका हिसाब आज तक नहीं दे पाया। लालू यादव बहुत बड़ा घोटालेबाज है। अब उसको जनता कभी जो है ना, लालू को तो एक काम के नाम पे 3 बार जिता दिया। अरे तो कभी बिहार में एक बार राहुल गांधी को भी तो मौका दीजिए। दिल्ली में दिए नहीं, हरियाणा में दिए नहीं, महाराष्ट्र में दिए नहीं, कम से कम बिहार के लोग तो एक प्यार दिखाए राहुल गांधी की ओर। वो लालू खान के लिए प्यार दिखाएगा बिहार का जनता? बिहार की शक्ति वो लालू यादव एक बार, ये राहुल गांधी एक बार कह रहा था। हमें भी बड़ा जो है ना गलती हो जाता बोलने में, राहुल गांधी बोल देते हैं उसको, एक्चुअली वो राहुल खान है। वो जो है ना एक बार कह रहा था कि हिंदू के नारी शक्ति से हम लड़ेंगे ना, हिंदू शक्ति से लड़ेगा। बिहार की नारी शक्ति उसके लिए जूता लेके बैठा है। बेटा किसी दिन वो पहुंच जा, किसी दिन पहुंच जाए और रोड शो कर ले, इतना जूता पड़ेगा उस पे और कन्हैया कुमार पे इतना जूता पड़ेगा कि वो भागने लायक नहीं रहेगा। रही बात लालू यादव को, तो लालू यादव को जो है ना अब तेजस्वी सब चला गया खाई में। अब बिहार का जनता देख रहा है विकास का रास्ता। वो जातिवाद, परिवारवाद, नक्सलवाद, सेकुलरवाद, आतंकवाद सबको जड़ से खत्म करेगा इस बार बिहार का जनता। बिहार का जनता जो है ना वो इस बार जी। देखो जी, पहली बात तो अच्छा, कन्हैया कुमार के बिहार इलेक्शन में उतरने से भाई को स्पष्ट कर दूं, भाई आपको पता नहीं है, वो भारत के नंबर 1 हिंदू हैं। राहुल खान जो हैं, जो आपको बता रहे हो, जो चुनावी हिंदू है ना, ये वो हिंदू है ना। बाप का नाम फिरोज खान, दादा का है ना, उनके वो है, वो आगे क्या नाम है, राजीव गांधी। कैसे भाई, कैसे? अच्छा दूसरी बात, चुनावी जनेऊ उधारी कैसे भाई, जनेऊ उधारी कैसे आगे? आपको बताइए, परदादा से दादा, दादा से बाप, बाप से बेटा। कांग्रेस को बर्बाद करने वाले यही सब लोग हैं जो अभी कांग्रेस का गुण गा रहे हैं। अच्छा, सही से गुण गाते तो कांग्रेस ये नौबत पे ना आती। अब कांग्रेस की मट्टी जो है ना वो बंजर हो चुकी है, कोई पौधा नहीं उसमें उगेगा, कोई खेती नहीं होगी। कैसे नहीं उगेगा? एक पौधा यही खड़े हैं अभी। अरे रुकिए चाचा, क्या बोलेंगे? नहीं ये गलत कह रहे हो आप कि एक पौधा यही खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सच्चाई का साथ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि कोई बहुत सच्चे हैं। नहीं। अच्छा सच्चे तो तुम भी हो, आप भी सच्चे हो। क्या बोल रहे हैं? 10-10 राज्य में हार चुके हैं, जहाँ जा रहे हैं हार रहे हैं।
कहाँ से जीतेंगे वो? तो बिहार में एक महीने में 5-5, 6-6 बार जा रहे, वहाँ भी जीत नहीं हासिल करेंगे तो कहाँ करेंगे? उनके किस्मत में जीतना लिखा ही नहीं राहुल गांधी के। अरे ऐसे कैसे नहीं, सपना देख रही है पूरी कांग्रेस पार्टी के एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। ख्याली पुलाव पकाए, कुछ नहीं होगा। काम बढ़िया बीजेपी के चल रहा है और वही रहेगी अभी 50 सालों तक। पर एक बार कन्हैया कुमार उतरे हैं बिहार के मैदान में, थोड़ा बहुत तो सपोर्ट मिलेगा ना राहुल गांधी? उतरे थे, बड़ा डंका बज रहा था कन्हैया आएगा। हाँ, वो यहाँ से तो गया बिहार, गुजरात में लड़ा, कहाँ लड़ेगा? कितनी जीरो लगवाएगा कन्हैया अपने ऊपर? शर्म आना चाहिए। यहाँ तो जमानत जब्त हो गई कन्हैया की। कन्हैया कुमार को वोट से ज्यादा जूता मिलेगा बिहार में, मैं लिख के देता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से सारे लोगों को बताना चाहता हूँ और कन्हैया कुमार तक ये बताना चाहता हूँ कि उसको वोट से ज्यादा, दिल्ली में तो उसको 3 लाख वोट भी मिल गया था ना, बिहार में वोट से ज्यादा उसको जूता मिलेगा। वो बिहार है, दिल्ली नहीं है। वहाँ आतंकवाद और ये सेकुलरवाद नहीं चलता है। वहाँ दोगले को दोगला बताया जाता है और उसका जो है ना इलाज होता है वहाँ। वो घूम के देख ले आप, वो जहाँ से लड़ रहा है ना बेगूसराय से, बेगूसराय में जगह जगह बोर्ड लग गया है, कुत्ते और कांग्रेसी का आना मना है। वो जाके एक बार घूम के देख ले। कन्हैया कुमार का बात मत कीजिए, कन्हैया कुमार का बात मत कीजिए। जो भी कांग्रेस का थोड़ा बहुत भी मिट्टी वहाँ गीला है ना, कन्हैया कुमार के आने से और राहुल गांधी के जाने से सारा सूखा पड़ गया, बंजर हो गया। तो बोल रहे कन्हैया को बिहार में जूते पड़ेंगे। देखिए, इन्होंने 50 रुपए टी-शर्ट खरीद के पहननी है और बहुत बड़ी बड़ी बातें भौंकनी है। इन्हें कुछ नहीं पता है। ये चाहते हैं कि खलबली मचे और किसके घर में चोरी करे, अपने घर में बैठे। 50 का रुपया का टी-शर्ट पहन के आ रहे हैं, ये भी उतार देते हैं। नंगा होके भी यही बोलेंगे, नंगा होके भी यही बोलेंगे कि कन्हैया कुमार को जितना वोट मिलेगा उससे ज्यादा उसको जूता मिलेगा। ये क्या जाने 50 रुपया के टी-शर्ट का कीमत, ये भी मांग के पहनते हैं। मैं क्या बोलूं इनको, मांग के पहन जी चाचा ताऊ के उम्र का, इसलिए थोड़ा लिहाज कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब है ये कन्हैया कुमार का ही सपोर्टर है ये, मुझे तो पक्का लग रहा है, क्योंकि वोट से ज्यादा जूता तो बहुत महंगी होता है, वोट बहुत सस्ता होता है। मैं कन्हैया कुमार का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। जिस दिन कन्हैया कुमार मिल गया मेरे सामने, दोनों जूता मेरा टूटा मिलेगा, दोनों जूता टूटा मिलेगा, पहनने लायक नहीं मिलेगा। अभी तो बिहार के बेटे कहला रहे हैं, कह रहे हैं कि असल में वो बिहार के ही बेटे हैं, बिहार की जनता के लिए भला करना चाहते हैं। भाई उसके बारे में एक बिहार का बेटा ही बोल रहा है, मैं भी बिहार का ही बेटा हूँ।